खबर नंबर 1, 40वें दिन अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने पर सहमति बन गई है। अगले 14 दिनों तक स्थायी युद्ध विराम पर मंथन और चिंतन होगा। ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया है, जबकि युद्ध विराम के लिए अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव है। 14 दिनों की चर्चा में अगर सहमति बन जाती है तो स्थायी समाधान की घोषणा की जाएगी। अगर सहमति नहीं बनी तो एक बार फिर युद्ध शुरू हो सकता है। खबर नंबर 2, स्थायी युद्ध विराम की पहली बैठक इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को प्रस्तावित है। बैठक में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ शामिल होंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में स्थायी युद्ध विराम का रास्ता तलाशने के लिए दोनों मुल्कों की तरफ से रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा होगी। खबर नंबर 3, युद्ध 14 दिन के लिए थम गया है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के लिए तय किए गए सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। ईरान के परमाणु हथियार और विध्वंसक मिसाइलें बनाने की क्षमता को नष्ट कर दिया गया है। वहीं ईरान का दावा है कि उनकी 10 शर्तों के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति को झुकना पड़ा, क्योंकि युद्ध के मैदान में अमेरिका और इजराइल को पहले ही ईरान ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। खबर नंबर 4, युद्ध विराम का ऐलान होते ही ईरान में जीत का जश्न शुरू हो गया। लोग रात से ही बाहर निकलकर जीत की खुशी मनाते दिखे। कई इलाकों में लोग झंडे लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। तेहरान में लोगों ने इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाकर सीज फायर का जश्न मनाया। इस दौरान भीड़ ने अमेरिका और इजराइल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। खबर नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि चीन ने ईरान पर बातचीत का दबाव डाला था। चीन के कहने पर ही अमेरिका के साथ ईरान बातचीत की टेबल पर आया। ट्रंप के मुताबिक चीन के समझाने पर ही ईरान अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। खबर नंबर 6, इजराइल ने ऐलान किया कि अगले 14 दिनों तक युद्ध विराम का पालन करते हुए ईरान पर नया हमला नहीं करेगा, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान में 2 सप्ताह का युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है। युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद भी इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी हैं। खबर नंबर 7, अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर इजराइल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी नेता लैपिड ने ईरान के साथ हुए युद्ध विराम को नेतन्याहू की विफलता करार दिया है। लैपिड के मुताबिक इजराइल के इतिहास में ऐसी राजनीतिक आपदा कभी नहीं देखी गई। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अमेरिका और ईरान ने द्विपक्षीय फैसला किया। वही फैसला जिसकी चर्चा तक में इजराइल को शामिल करने की जरूरत नहीं समझी गई। खबर नंबर 8, युद्ध विराम को लेकर रूस का बड़ा बयान आया है। रूसी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर एक तरफा आक्रामक और बिना उकसावे वाला हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और इजराइल की करारी हार हुई। ईरान ने आक्रमणकारियों को युद्ध के मैदान में ऐसा सबक सिखाया कि उन्हें युद्ध रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। खबर नंबर 9, युद्ध रोकने के ऐलान के चंद घंटों बाद युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। ईरानी मीडिया का दावा है कि युद्ध विराम के ऐलान के कुछ घंटों बाद लवन आइलैंड की तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ये हमला किसने किया अभी तक साफ नहीं है। इस बीच कुवैत ने भी दावा किया कि सीज फायर के बावजूद ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 28 से ज्यादा ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भी ईरान पर मिसाइल अटैक का आरोप लगाया। ईरानी मीडिया का दावा है कि कुवैत और यूएई पर किया गया हमला ऑयल रिफाइनरी पर हमले का बदला है।
खबर नंबर 10, स्थायी युद्ध विराम से पहले ही धमकियों का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर ईरानी सद्भावना से बातचीत नहीं करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ट्रंप ढिलाई बरतने वालों में से नहीं है और ईरान को बुरे परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ट्रंप ने ईरान को हथियार बेचने वाले मुल्कों की चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया के जो भी मुल्क ईरान को हथियार सप्लाई करेंगे, उन मुल्कों पर अमेरिका आने वाले समय में 50% टैरिफ लगाएगा। यही नहीं, एक बार फिर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होगा। अमेरिका ईरान से परमाणु की धूल को भी खोज निकालेगा।